जब भी भारत की आबादी की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, भीड़, बढ़ती हुई जनसंख्या, है ना? लेकिन क्या हो अगर असली कहानी इससे कहीं ज्यादा अलग और सच कहूं तो हैरान करने वाली हो। चलिए इस आम धारणा से जरा आगे बढ़कर देखते हैं। तो फिर सीधे सबसे बड़े सवाल पर ही आते हैं। क्या भारत का जो तथाकथित पॉपुलेशन बूम है वो अब खत्म हो चुका है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। इस नंबर को देखिए, 2.0। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत की आज की टोटल फर्टिलिटी रेट है। और ये नंबर इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे है। आसान भाषा में समझिए, इसका मतलब है कि एक आबादी को स्थिर रखने के लिए जितने बच्चों का पैदा होना ज़रूरी है, अब भारत में औसत उससे भी कम हो गया है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो सवाल उठता है कि ये गिरावट आई कैसे? देखिए, ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं है। ये तो दशकों से चले आ रहे एक ट्रेंड का नतीजा है, एक तरह की बड़े मंदी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1971 में भारत की आबादी हर साल 2.2% की रफ्तार से बढ़ रही थी, ठीक है। फिर 2021 आते आते ये रफ्तार घटकर लगभग आधी यानी 1.1% रह गई। और आगे का अनुमान तो और भी चौंकाने वाला है। 2036 तक ये सिर्फ 0.58% रह जाएगी। मतलब 50 साल से गिरावट लगातार जारी है। और देखिए, जब जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार इतनी धीमी हो जाती है तो इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये पूरे देश के उम्र के ढांचे को, उसके एज स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल रहा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पॉपुलेशन पिरामिड। ये बस एक ग्राफ होता है जो दिखाता है कि किसी देश में बच्चे, जवान और बुजुर्ग कितनी कितनी संख्या में हैं। जब आबादी तेजी से बढ़ रही हो तो इसका शेप एक पिरामिड जैसा होता है। जैसे 2011 में भारत का पिरामिड था, बिल्कुल क्लासिक, चौड़ा बेस, जिसका मतलब था कि देश में बच्चों और नौजवानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मतलब एक जवान, ऊर्जा से भरा हुआ देश। लेकिन अब देखिए 2036 तक क्या होगा? तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। पिरामिड का निचला हिस्सा यानी बच्चों वाला हिस्सा सिकुड़ जाएगा और बीच का हिस्सा मतलब काम करने वाली आबादी का हिस्सा फूल जाएगा। तो ये पिरामिड से ज्यादा एक बैरल या ढोलक जैसा दिखने लगेगा। और ये साफ संकेत है कि आबादी अब उम्र दराज हो रही है। इसी से जुड़ा एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी रेशियो यानी निर्भरता अनुपात। ये हमें बताता है कि हर 100 कमाने वाले लोगों पर कितने लोग निर्भर हैं, यानी बच्चे और बुजुर्ग। अब इस टेबल को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। 2011 में हर 100 काम करने वालों पर 51 बच्चे निर्भर थे, ठीक। 2036 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 31 रह जाएगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए, बुजुर्गों की निर्भरता 14 से बढ़कर 23 हो जाएगी। मतलब साफ है, जो निर्भरता का बोझ है वो बच्चों से हटकर बुजुर्गों की तरफ जा रहा है। अब इसका सीधा असर हमारे हेल्थ केयर और सोशल सपोर्ट सिस्टम पर पड़ेगा। और एक बात जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि घर पर बुजुर्गों की देखभाल का जो काम होता है उसका ज्यादातर बोझ अक्सर घर की महिलाओं पर ही पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ से एक और जरूरी पहलू की तरफ चलते हैं। देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच का संतुलन, हमारा जेंडर इक्वेशन। अगर ऊपर ऊपर से देखें तो लगता है कि तस्वीर अच्छी है। अनुमान ये है कि 2036 तक देश का ओवरऑल लिंगानुपात सुधरकर 952 हो जाएगा, जो 2011 में 943 था। लेकिन असली कहानी इन आंकड़ों के थोड़ा अंदर है। और वो कहानी ये है कि शहर और गांव के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। जहां ग्रामीण भारत में लिंगानुपात सुधरकर 969 तक पहुंचने की उम्मीद है, वहीं शहरी भारत में ये घटकर 926 रह सकता है। और इसकी एक बड़ी वजह है पुरुषों का काम की तलाश में गांवों से शहरों की तरफ आना। और इन सब सुधारों के बाद भी एक कड़वी सच्चाई आज भी मुंह बाए खड़ी है, और वो है जन्म के समय का लिंगानुपात। 2018 से 2020 के बीच ये आंकड़ा सिर्फ 907 था। कुछ राज्यों में तो ये 844 तक पहुंच गया था, जो समाज में बहुत गहराई तक बैठी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करता है। आप जो बात इन सभी आंकड़ों को और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये जो नेशनल एवरेज हम देख रहे हैं ना, ये भारत के अंदर की जबरदस्त विविधता को कहीं ना कहीं छिपा देते हैं। सच तो ये है कि एक भारत नहीं है, बल्कि कई भारत एक साथ हैं।
इस विविधता का पैमाना समझने के लिए बस 2 राज्यों की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। तो 2025 तक अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 24 करोड़ 10 लाख होने का अनुमान है और वहीं दूसरी तरफ सिक्किम की आबादी होगी महज 7 लाख। ये अंतर कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस विशालता को समझने के लिए बस ये एक लाइन ही काफी है। पूरे के पूरे साउथ अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका महाद्वीप में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसकी आबादी अकेले उत्तर प्रदेश से ज्यादा हो। सोचिए जरा। तो असल मुद्दा ये है कि भारत की जनसंख्या की कोई एक सीधी साधी कहानी है ही नहीं। ये तो एक ही समय में घटती, बढ़ती, बूढ़ी होती और जवान होती आबादी की कई अलग-अलग कहानियों का एक संगम है। तो आज के इस पूरी चर्चा से 3 बड़ी बातें निकलकर आती हैं। पहली, भारत की आबादी की रफ्तार अब धीमी हो चुकी है। दूसरी, भारत अब एक उम्रदराज देश बनने की राह पर है। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, कि यहाँ राज्य दर राज्य जमीन आसमान का फर्क है। और ये सब हमें इस दौर के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब भविष्य में काम करने वाले हाथ कम होने वाले हैं, तो भारत अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल कैसे करेगा? मतलब वो आर्थिक फायदा जो आज एक बड़ी युवा और कामकाजी आबादी की वजह से मिला हुआ है, उस खिड़की के बंद होने से पहले भारत उसका फायदा कैसे उठाएगा? यही वो सवाल है जो आने वाले दशकों में भारत का भविष्य तय करने वाला है।